आज हम गद्दार शब्द जो है वो किसके लिए है और क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न है। इसी पर हम आज उत्तर दे रहे हैं। देखिए, गद्दार गद गद का अर्थ यही है जो उचित कर्म के विपरीत किसी का सम्मान या किसी का उपकार न मानना, इसी को गद्दार कहते हैं। ऐसे देखिए, भारतवर्ष है, भारतवर्ष में हम एक उदाहरण देते हैं। भारतवर्ष में नेता सबको कहते हैं, जो नेता यही हमारा प्रभाव जमा है, यही का अन्न खाया है, पानी पिया है और ये मातृभूमि हुआ, यही जन्म भी लिया है। और एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण, माता के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो देखिए, जब गर्भ में रहते हैं तो माता को कितना दुख भोगना पड़ता है। इसके बाद में वहाँ से गर्भ से निकलने के बाद में बच्चा का हर समय माता का ध्यान रहता है, हमारा बच्चा को कोई मारने दे, हमारा बच्चा को कोई कुछ काटने, कुछ अधिक करना दे। सतत ध्यान बच्चा पर ही रहता है। काम कहीं करता है, अब ध्यान रहता है बच्चा पर। बच्चा को कभी वो गले लगाए रहता, कभी छोड़ता नहीं है। और इतना सब कुछ पढ़ा लिखा करके, पढ़ाने लिखाने में माता का ही योगदान है। पढ़ा लिखा करके जब उसको योग्य बना देता है, और माता पिता को नहीं आशा रहता है, लेकिन माता को ये आशा रहता है, ये पुत्र जब हम वृद्ध होंगे तो हमारा तीसरा जो है सो 2 ठो टांग हुआ और तीसरा जो है सो लाठी, वही पुत्र बनता है। डंडा, जिस डंडा के सहारे वो अवस्था में लोग चलता है। और वहाँ से यदि कहीं वहाँ से यदि उसको सहायता न मिले या वहाँ से उसका हिफाजत न हो तो उस पुत्र को गद्दार कहते हैं। और जो अपने यही भूमि में जन्म लिए हैं, इसी भूमि का अन्न खाया है, इसी भूमि में पाले हैं, पोसे हैं, सब कुछ कर हुआ है, लेकिन इस भूमि के साथ यदि हम अनुचित व्यवहार करें, क्योंकि ये पृथ्वी जैसे हमारा माँ है जो जन्म दिया है, ये भी माँ, ये सबसे उत्तम, जो ये शरीर जो देखते हैं सो यही पृथ्वी का अंश है। ये माँ जो है ना, पृथ्वी माँ जो सब कुछ देती है, अन्न देती है, दूध देती है इत्यादि, कितना कौन चीज़ संसार में नहीं है जो सब कुछ माता पृथ्वी देती है। लेकिन वो माता पृथ्वी पुराण इतिहास भी है, जो रावण के मैंने अत्याचार से दुखी होकर के वो शेषशाही भगवान के पास गई थी पृथ्वी, हम ऐसे हमारे धरातल पर है, वो उससे हमको मुक्त कीजिए। तो उनको पृथ्वी पर था, लोगों को अत्याचार, उनको क्या होता था। लेकिन माता जितने पुत्र है सबके लिए समान है। कोई पुत्र यदि दुराचार करता है तो दुखी होता है, कोई पुत्र सदाचार कर्म करते हैं तो माता प्रसन्न होती है। ऐसे ही पृथ्वी माता भी है, अपना माता भी है, जो इसको अपना माता कहते हैं। और अपना माता तो बड़ बहुत रखे, जो 2 वर्ष या 1 वर्ष दूध पिलाती है, और वो युवावस्था तक वो खिलाती है, माने युवा से पहले तक खिलाती है। इसके बाद स्वयं खाना पड़ा। लेकिन ये पृथ्वी माता जो है सो मरण समय तक वो हमको सब कुछ देती है। हम अन्न कहाँ से, आकाश से लाते हैं, यहीं से। पानी कहाँ से, आकाश से लाते हैं, ये पृथ्वी माता से। हम सब कुछ
जितना देखते हैं सब यही पृथ्वी माता से हमको मिलता है। ये तो जन्म से लेकर मरण तक जो है सो यही माता हमको, गर्भ में भी दूध पान जो मैंने गर्भ में भी जो कुछ खाते हैं वही माता कहती है। और गाय देखिए, गाय भी माता है, तीसरा माता गाय है। जो वो माता देखिए ये बाल से लेकर के, गर्भ से लेकर के, बाल से लेकर के वृद्ध अवस्था तक वो दूध पिलाती है गाय। किसी अन्य भैंस वगैरह बहुत कुछ है दूध, लेकिन किसी का दूध बच्चा को नहीं पचता है, गाय का दूध ही पचता है, जो सब प्राणी जितना हिंदू मुस्लिम सिख है सब पीते हैं। और जो है सो युवावस्था में आप कोई दूध ले सकते हैं, लेकिन जब अवस्था वृद्धावस्था होता है तो फिर वही गाय का दूध पचता है। तो देखिए गाय तो हमें जन्म से लेकर मरण तक हमें दूध पिलाती है और कितना सुंदर सुंदर वस्तु देती है। वो दूध दही घी इत्यादि उनसे मिलता है। गोबर कितना भी गंदा है उस पर गोबर के लेप लगा दीजिए तो दुर्गंध नष्ट हो जाता है। मूत्र देखिए, उसका मूत्र पान करने से अभी कुछ जो कुछ शुगर का बच्चा ऐसा पैदा हो गया है जो उस पर टीका टिप्पणी करता है। गाय का मूत्र पीने से कभी लीवर नहीं खराब करता है, कभी उसको पाचन हाजमा खराब नहीं होता है, कभी उसको स्वस्थ रहता है। इतना उसमें गाय के मूत्र में इतना ताकत है। और जब शुद्धिकरण होता है तो गाय गोबर मूत्र और दूध दही घी ये पांचों मिला करके, और इसके बाद में यही पांचों से क्या होता है तो शुद्धिकरण किया जाता है। फिर भी वो मूर्ख चपाट जो है, जो कुछ गधे का संतान है, वो समझने वाला नहीं है। इसीलिए उसको दुर्गत सामने, जैसे जो रावण का हाल हुआ, कंस का हाल हुआ, दुर्योधन का हाल हुआ, वही हाल उनको होने वाला है। इसीलिए उसका बुद्धि टेढ़ा हो गया है। अब अपनी वाणी को विराम। बोलो नारायण भगवान की जय।